नमस्कार साथियों। मेरा नाम है दीपेश चौधरी। मेरी कंपनी का नाम है शिविल टेक और मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको थोड़ा सा दुख होगा। बिल्कुल सही सुना, आपको थोड़ा सा दुख होगा। यमुना अथॉरिटी अब सर्किल रेट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी तक जो हमारा सर्किल रेट है वो पहले मतलब यानी कि अभी भी है वो है 25,900 का, और अब ये सर्किल रेट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और ये सर्किल रेट जो है 34,000 रुपए यानी 34,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक बढ़ाने की संभावनाएं हैं। अभी आपको पता होगा कि पिछले महीने जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने किसानों का जो पहले जो वर्ग दर थी, जो उन्हें मुआवजा मिलता था, वो 31 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मिलता था। तो उन्होंने उसमें 30% की वृद्धि कर कर उसको 43 रुपए 43,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का कर दिया था। अब जिसके जो अभी जो स्कीम निकली थी अथॉरिटी में, उसमें जो उनका अलॉटमेंट रेट था वो 25,900 का था। और अब जो ये स्कीम निकाले, क्योंकि अब जो ये आपको जितने भी किसानों को अब ये मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजे की जो राशि दे रहे हैं वो 43 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। तो इन्होंने भी इस अपने साथ साथ सर्किल रेट में भी और अलॉटमेंट रेट में भी बढ़ाने की तैयारी करी है। अब इनका ये कहना है कि भाई जब हम 3100 की जगह 4300 दे रहे हैं तो इसका असर सीधा ये इन पर डालेंगे जो अलॉटमेंट निकालेंगे। अब यानी कि जो भी स्कीम अब आएगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, उस स्कीम का जो अलॉटमेंट रेट रहेगा वो 34,000 रुपए का अलॉटमेंट रेट रहेगा। और अगर 2 महीने 3 महीने स्कीम नहीं आती है तो अप्रैल से आपके सर्कुलेट स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से जितनी भी रजिस्ट्रियां अब होंगी वो 34,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर वर्ग मीटर के हिसाब से होंगी। साथियों, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अचंभित करने वाली बात है कि अथॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं और ये लगातार अपने सर्कुलेट को बढ़ाने की तरफ तैयारी कर रही है। अगर हम पिछले 2 से 3 सालों का ब्यौरा उठा के देखें तो पहले जो यहाँ का जो सर्कल रेट था, अलॉटमेंट रेट था, वो 17,500 का था। अब 17,500 पे जो वैल्यू बैठती थी वो 52,50 की बैठती थी, 300 मीटर प्लॉट की 52,50,000 रुपए की। अब ये इन्होंने कर कर 17,500 का अब 34,000 रुपए अलॉटमेंट सर्कुलेट होने वाला है, यानी कि अप्रोक्स डबल होने वाला है। अब 300 मीटर प्लॉट की जो अथॉरिटी की जो कॉस्टिंग होगी, जो प्रीमियम होगा, वो 1,02,00,000 रुपए का होने वाला है। तो यानी कि 2-3 सालों में अथॉरिटी की नजरों में उनके प्लॉट की वैल्यू डबल हो चुकी है। अगर वही ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ देखा जाए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्राउंड रिपोर्ट पर इतना अभी अथॉरिटी का काम नहीं हुआ है। अगर हम 2 या 3 पॉकेट को छोड़ दें, आई जे पॉकेट को छोड़ दें, तो इसके अलावा कहीं भी अभी लाइट नहीं आई है। और अगर पानी की बात करें तो पूरे सेक्टर 18 के या 20 के या 16 के या 17 के या 22 के किसी भी पॉकेट में किसी भी प्लॉट पर अभी पानी की सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है। अभी कुछ पॉकेटों को छोड़कर किसी में भी सीवर स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी ड्रेनेज स्टार्ट नहीं हुई है। यहां तक की बात करें तो बहुत सारे एलओटीज ऐसे भी हैं जिनको अभी उनके प्लॉट के परेशान नहीं मिले हैं। एलओटी बिल्कुल रेडी है कि भाई आप हमें परेशान दीजिए, हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे, वहां पर अपना घर बनाएंगे रहने के लिए, लेकिन अथॉरिटी अभी उसमें मतलब असमर्थ है, यानी कि उनको परेशान नहीं दे पाई है। अब ये इस विषय में नहीं काम करके ये काम कर रहे हैं कि लगातार ये अलॉटमेंट रेट और सर्कुलेट बढ़ा रहे हैं, लगातार ये स्कीम लेकर आ रहे हैं। देखो, स्कीम लाना, मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं कि अथॉरिटी स्कीम क्यों लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी को भी ये समझना होगा कि वो नई स्कीम को छोड़कर पहले जो उनकी पुरानी स्कीमें हैं, उनके जो प्लॉट हैं उनको पहले प्रॉपर हैंडओवर कर दे, उनको पहले प्रॉपर पोजीशन दे दें, उनके हर एक प्लॉट पर पानी पहुंचाए, हर एक प्लॉट पर बिजली पहुंचे। जब पुराना सब काम कंप्लीट ओके हो जाए तो तब ये नए सिरे की तरफ बढ़े, क्योंकि इससे परेशानी का सामना सिर्फ एलओटीज को करना होगा या फिर जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अथॉरिटी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो जितने भी एलओटी हैं या फिर जो सेल में या रिसेल में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आपका ये सर्कल रेट बढ़ता है, ये 34,000 का सर्कल रेट होता है, तो आप अथॉरिटी में एप्लीकेशन लगाएं, आप अथॉरिटी में जाएं, उनसे बात करें कि अभी आपने ग्राउंड पर इतना काम नहीं किया है,
और आपने अपने प्लॉट की कीमत 300 मीटर प्लॉट की कीमत आपने 1 करोड़ रुपए की कर दी है। तो क्योंकि अब इसके सर्कल रेट के अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ साथ जो रजिस्ट्री के एक्सपेंस है वो बढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो टीएम का एक्सपेंस है वो बढ़ेगा, यानी कि हर चीज बढ़ेगी आपकी। जो पहले 300 मीटर की रजिस्ट्री विद इन 8-9 लाख या 10 लाख रुपए में हो जाती थी, अब वो आपकी 12-13 हो सकता है कि 15 लाख तक हो, क्योंकि अगर आपका सर्कल रेट बढ़ता है तो उससे फिर आपका टीएम जो फीस होती है टीएम फीस बढ़ती है, और अगर आपका सर्कल रेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपकी जो रजिस्ट्री फीस होती है 7+1% की 8% जो लगता है वो भी आपका बढ़ता है। तो इसमें थोड़ी सी अथॉरिटी ने जल्दबाजी दिखाई है कि वो स्कीम और सर्कुलेट इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, बजाय इसके कि जो पहले ग्राउंड का वर्क है पहले उसको एक साथ कंप्लीट कर लिया जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपके प्लॉट का रजिस्ट्री का लेटर आ चुका है और अगर आप रजिस्ट्री करवाने का सोच रहे हैं तो आप अपना अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि अप्रैल के बाद हो सकता है कि आपको थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। ये वाली बात जो मेन फर्स्ट अलॉटी है उनको ऊपर लागू नहीं होती है, जिन्होंने रिसेल में प्लॉट लिया है उनके ऊपर लागू होती है, क्योंकि जो फर्स्ट अलॉटी है उनकी जो रजिस्ट्री होगी उनकी सिर्फ अलॉटमेंट डेट पर होगी, और जिन्होंने रिसेल में प्लॉट लिया है यानी कि जिनके प्लॉट में टीएम लग चुका है, जिनके पास टीएम है और वो अपनी रजिस्ट्री कराने जाएंगे, तो उनको जो रजिस्ट्री का एक्सपेंस है वो सर्किल रेट के हिसाब से ही देना होगा। तो अगर आप अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप अप्रैल से पहले पहले अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक से ये सर्कल रेट 34,000 रुपये लागू हो जाएगा। और अगर आपको रजिस्ट्री कराने में किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका पूरा काम कराऊंगा, पूरी रजिस्ट्री का पूरा काम कराऊंगा। तो ऐसी जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।